नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि मातल राजा कोर्ट में बैठा करके पृथ्वी पर आ गए और वह हेमकूट पर्वत के सामने चलते चलते आए। राजा ने कहा कि कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है? मातल ने कहा, महाराज, ये हेमकूट पर्वत है। यहाँ पर महर्षि कश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ निवास करते हैं। उनका यहीं पर आश्रम है। राजा ने कहा कि ये स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी सुंदर है और शांति देने वाला है। मातल ने उसको रोक लिया और कहा, आयुष्मान आप करें। राजा ने कहा, अब आप क्या करेंगे? मातल ने कहा, मैं रथ रोक लिया है, अब हम दोनों लोग उतरेंगे और फिर इस तपोवन भूमि का दर्शन करेंगे। आप भी तपोवन भूमि का दर्शन करें और मैं भी इस आश्रम का दर्शन करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं बड़े आश्चर्य के साथ यहाँ का दृश्य देख रहा हूँ। राजा ने मातल से कहा कि प्राणानाम नीलेन वृत्ति रुचिता सतकल्प वृक्षे वने तो कांचन पद्मरेणु कति से धर्माभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिलातलेषु विबुध इति सन्निधौ संयमो यत कांक्षन्ति तपोभिरण्य यत कांक्षति तपोभिरण्य मुनयस्तस्मिस्तपस्यन्ति यमी। प्राणानाम क्या कि प्राणानाम अनिलेन। प्राणानाम होता है जीवन धारण की क्रिया, अनिलेन वायु के सेवन से। वृत्ति रुचिता, क्या लिखा हुआ है कि हाँ, अनिलेन वृत्ति रुचिता, अर्थात वृत्ति, अगर संग विसर्ग करें उसका वृत्ति धन उचिता, सर्ग सोम के नियम से विसर्ग के स्थान पर रा बन गया। तो क्या बन गया? वृत्ति धन उचिता बन गया, वृत्ति रुचिता बन जाएगा, वृत्ति धन उचिता। वृत्ति माने कहता है क्रिया, उचिता माने अभ्यस्त की जाती है। वृत्ति माने अभ्यस्त की जाती है। सत कल्प वृक्षे, कल्प वृक्षों से युक्त वने जंगल में, तोए कांचन, तोए माने जल में, कांचन पद्म रेणु कपि से, स्वर्ण कमलों के पराग से पीले, स्वर्ण कमलों के पराग से पीले। धर्माभिषेक क्रिया, धार्मिक कार्यों के लिए स्नान करते हैं। ध्यान में रत्न शिलातले, रत्नों के शिलातलों पर विबुध स्त्री सन्निधौ, देवांगनाओं के समीप रहकर। इसका मतलब क्या हुआ? विबुध स्त्री सन्निधौ, देवांगनाओं के समीप रह करके संयमो, संयमो ने संयम बनेगा, संयम यत हस्या के नियम से क्या विसर्ग का वो बना, आगुणा से वो बन गया। इसका संयम का बन गया संयमो, संयम का संयम ही संयम करते हैं।
यत्न कहते जो कांक्षंत इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तपोभी रण्य, ये नहीं होगा तपोभिरण्य नहीं, अगर संत विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तपोभी मैंने तपस्या से, तपो मैंने क्या होगा, तपस्या से। क्या अन्य मुनयस, अन्य मुनयस मैंने दूसरे, क्या होगा दूसरे, और मुनया धन तस्मिन, तस्मिन मुनया धन तस्मिन, विसर्णीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया, और तस्मिन धन तपस्यन्ति, क्या होता है, नच्छद्य प्रसाद, ना के बाद यदि छव आए तो फिर संधि करने पर ना के स्थान पर सा बन जाता है, और जिस अक्षर में सा, जिस अक्षर का सा बनता है, सा के पहले वाले अक्षर पर अनुस्वार लग जाता है, नच्छद्य प्रसाद। तपोभी ने कहते होगा कि तपस्या से या तपस्याओं के द्वारा, या तो माने जिन कांक्षण से कामना करते हैं, और क्या लिखा है साथ में अन्य मुनय, अन्य दूसरे मुनय मुनि लोग, तस्मिन उसमें तपस्यन्ति तपस्या करते हैं, अमी माने एक, अमी माने एक। क्या हो गया पूरा, इसमें कल्प वृक्ष विराज विद्यमान है, इसमें कल्प वृक्ष विद्यमान है, ऐसे वन में रहते हुए, ऐसे वन में भी वायु सेवन द्वारा ये जीवन यापन करते हैं, जिसमें कल्प वृक्ष विराजमान है या विद्यमान है, ऐसे वन में रहते हुए भी ये वायु सेवन द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। स्वर्ण कमलों के पीत पराग रंजित जल में धार्मिक स्नान आदि क्रियाएं करते हैं, रत्न जटित प्रस्तर खंडों पर ध्यान लगाते हैं, देवांगनाओं के समीप रह करके भी संयम करते हैं, अप्सराएं पास में है लेकिन संयम रखते हैं। अन्य मुनिगण तपस्या द्वारा जिन पदार्थों की कामना करते हैं, उनके बीच में रह करके ही यहाँ के लोग तपस्या में लीन हैं। राजा ने विचार किया कि यहाँ के तपस्वी लोग उन वस्तुओं के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं जिन्हें पाने के लिए दूसरे ऋषि लोग तपस्या किया करते हैं। यहाँ पर ये लोग कल्प वृक्षों के जंगल का वायु पी पी करके जीते हैं, सुनहरे कमलों के पराग से सुगंधित जल में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, और रत्न शिलाओं पर बैठ करके समाधि लगाते हैं, और अप्सराओं के बीच बैठ करके तपस्या साधते हैं। ये हो गया इसका संध्या का आपको बता दिया। तपोभी धन अन्य, मैं क्या तपोभी धन स्वरूप से विसर्ग बन गया। और अब देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पर, समास कहाँ पर कौन सा है देखना थोड़ा सा। क्या होगा समास कहाँ पर, कैसे क्या बनेगा। रत्न शिला, किसकी शिला है, रत्न की, रत्नानाम शिला षष्ठी तत्पुरुषम, धर्माभिषेक, क्या धर्माभिषेक, धर्माय अभिषेक किया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या होगा इसके अलावा, पद्म रेणु, क्या लिखा, पद्म रेणु, पराग से, क्या पदम रेणु कप से, क्या रेणु कप से, अर्थात क्या पदम रेणु कप से, क्या होगा पदम रेणुना कप से, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और फिर क्रिया में टाप प्रत्यय, मुनि में घी प्रत्यय, शिला में टाप प्रत्यय, वृत्ति में कितन प्रत्यय हो गया, ये सब प्रत्यय हैं। अलंकार कौन सा है, देखा जाए तो यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार है, अर्थात सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी यहाँ के लोग वायु सेवन करते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो कारण होते हुए भी कारण नहीं हो रहा, इसलिए क्या है विशेषोक्त अलंकार। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलां वचः। इसके अलावा आश्रम की विशेषताएं तो परिकर अलंकार भी हो गया। और सूर्याशैरमस
सतताः सगुणवः शार्दूलविक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडितम छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत और भारती ग्रंथि है। मातल ने कहा उत सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। निश्चय ही मनुष्य व्यक्तियों की इच्छा हमेशा ऊर्ध्वगामिनी होती है, ऊपर की ओर चलती है, अर्थात का लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहता है। फिर घूमता है वो और फिर कहता है कि रे इस समय भगवान मरीच क्या कर रहे हैं। मरीच इसका आश्रम क्या है? मरीच इसका आश्रम है। कश्यप ने किसका? मरीच इसका आश्रम है। और मरीच की पत्नी जो है राजा दक्ष की पुत्री हैं। मरीच इसकी पत्नी दाक्षायणी दक्ष की पुत्री हैं और उनका दूसरा नाम अदिति है। काश्यप के काश्यप की जो पत्नी है उनका नाम दाक्षायणी है, दूसरा नाम का क्या? अदिति। तो वो भी ऋषियों की पत्नियों को तमाम प्रकार से उपदेश दे रही हैं। ये भी दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। माता राजकांत महाराज तब तक इस अशोक वृक्ष के नीचे आप बैठें और मैं आपके आगमन की सूचना इंद्र के पिता कश्यप मुनि को देता हूँ। आप यहाँ अशोक के पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आपके आगमन की सूचना इंद्र के पिता कश्यप मुनि को देता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा मैं करता हूँ। और फिर राजा अशोक के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और मातल चला जाता है। और फिर क्या होता है? शुभ शगुन को सूचित करते हुए राजा सोचते हैं कि बड़ा शुभ शगुन हो रहा, मामला बड़ा कुछ जो है अद्भुत है, मामला जो है बड़ा अटपटा है, कुछ अच्छा होने वाला है, लगता है कोई जो है अब शुभ शगुन होने वाला है। राजा ने सोचा कि शगुन है क्या? मनोरथाइना संसे किम बाहो इस पंद से विधा पूर्वाविधीतम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। अर्थात मनोरथाय, मनोरथ की ना में नहीं, आसन से माने आशा है। मनोरथ की यहाँ आशा नहीं, यहाँ मनचाहा फल मिलने की कोई आशा नहीं है। ना धन आसन से मैंने ना धन आकाश समोने दीर्घा किम मन क्या बाहु मैंने भुजा इस पंद से फड़क रही है, प्रसार कर बेकार में। यहाँ पर मनोकामना पूरी होने की कोई आशा नहीं है, फिर भी मेरी भुजा बेकार में फड़क रही है। क्या लिखा है? पूर्वा विधीतम। क्या अर्थ हुआ? पहले तिरस्कार होने पर, पूर्वा विधीतम है पहले तिरस्कार होने पर, श्रेयो श्रेयो नहीं श्रेया, हर्षा के नियम से क्या मतलब? श्रेया धन दुखम, श्रेया धन दुखम, और या में आ पर विसर्ग उसके बाद दा, इसलिए हर्षा के नियम से विसर्ग का वो बन गया श्रेय। फिर या में आ के बाद आ दूंगा से का वो बन गया श्रेय। सेवन करते होता है कल्याणकारी, सेवन क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याणकारी वस्तु। दुखम में कहते कि दुख में परिवर्तते कि मैं क्योंकि परिवर्तन में बदल जाती है। मुझको यहाँ अभिलाषा पूर्ति की आशा नहीं है। हे भुजा तुम व्यर्थ में क्यों फड़क रही हो? क्योंकि पहले तिरस्कार किया गया कल्याण, पहले तिरस्कार किया गया कल्याण दुख रूप में ही दोबारा प्राप्त होता है। राजा ने कहा पहले किया गया कल्याण अर्थात अपने मनोरथ पूरे होने की मुझे कोई आशा ही नहीं है। फिर हे भुजा तुम बेकार में क्यों फड़क रही हो? सच है कि आई हुई लक्ष्मी को जो ठुकरा देता है उसे पीछे ऐसे ही रोना धोना पड़ता है। आई हुई लक्ष्मी को जो ठुकरा देता है उसे ऐसे ही रोना धोना पड़ता है। अर्थात पहले जो किसी का तिरस्कार कर देता है उसको जल्दी कल्याण की प्राप्ति नहीं हो पाती। हो गई देखिए क्या लिखा? पूर्वाविधीर्तम, पूर्व धन अविधीर्तम, अकाश सवर्ण दीर्घा हो जाएगा ना, सबसे नहीं बताया था। और क्या है? बाहो इस पंद से
भुजा फड़क रही है जिसकी वह बाहो स्पंद से यस्य साह, बहुब्री समास हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ होगा थोड़ा देखिए। अवधीर्त में क्या क्या होगा, कर्ता प्रत्यय, और श्रेय में यत प्रत्यय, श्रेय में क्या होगा यत प्रत्यय, और अवधीर्तम में कर्ता प्रत्यय। अलंकार कौन सा थोड़ा देखेंगे क्या। मेरी भुजा बेकार में फड़क रही है, पहले तिरस्कार क्या कल्याण दोबारा प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्यों फड़क रही भुजा, इस कार्य तो है कारण का भाव से क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभाव, अलंकार और अनुष्टुप छंद है। इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु और 6ठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व, और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, वहाँ अनुष्टुप छंद होता है। क्या है, श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः, और प्रसादुन वैदर्भी भारती पर्दे के पीछे से आ जाती है कि चंचलता मत कर। अरे ये तो अपने स्वभाव पर आ गया है। राजा कान लगा सुनता कि अरे क्या है, यहाँ पर कह रहे चंचलता मत कर, अपने स्वभाव पर अगर ये आ गया, मामला क्या है, यहाँ कोई उद्दंडता तो कर नहीं रहा है, किसे रोका जा रहा है कि जो है चंचलता मत करो, किसको रोका जा रहा है। शब्द की ओर देख करके राजा अरे सोचता कि अरे तो तपस्वियों द्वारा जिसका अनुकरण किया जाता है, ये एक बहुत ही सुंदर बालक है, असाधारण शक्ति से युक्त एक बालक दिखाई दे रहा है, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर एक अद्भुत बालक दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर बच्चा है। राजा विचार करता क्या कि अर्धपीतैस्तनं मातु, अर्धपीतैस्तनं मातु रामर्दभीष्टकेसरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण करसति। अर्धपीत स्तनों से आधा दूध ही इसने पिया है, स्तनों से आधा दूध पीने वाले मातुरामर्द का, मातु धन आमर्द, इस का क्या बना रा सच शुरू का नियम है। मातु होने का कि माता के, आमर्द क्लिष्ट केसरम खींचने से बिखरे हुए बालों वाले, आमर्द किसके समय खींचने से बिखरे हुए बालों वाले, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, सिंह शिशुम क्या सिंह सावक को, सिंह के बच्चे को, बलात्कार जबरदस्ती कर माने खींच रहा है। जिसने अभी माता के स्तनों का आधा ही पान किया है, जिसने माता के स्तनों का आधा दूध ही पिया है, और खींचे जाने के कारण जिसकी गर्दन के बाल बिखर गए हैं, ऐसे सिंह के बच्चे से खेलने के लिए कौन जबरदस्ती इस सिंह के बच्चे को अपनी ओर खींच रहा है। जिसने अभी माता के स्तनों का आधा ही दूध पिया है और खींचे जाने के कारण जिसकी गर्दन के बाल बिखर गए हैं, ऐसे सिंह के बच्चे को, ऐसे सिंह के बच्चे के साथ खेलने के लिए कौन सिंह के बच्चे को अपनी ओर खींच रहा है। ये राजा ने क्या किया, देख रहे हो क्या आपको एक बता दिया है, और जो है कहीं पर इसमें संधि है नहीं, एक ही वही थी संधि होगी। अब क्या देखेंगे इसमें जो है समास कहाँ पर क्या होंगे, अर्ध पीत स्तन, अर्धा पीता स्तन एन तम, बहुवी समास हो जाएगा। सिंह शिशु में क्या बने, सिंहस्य, सिंहस्य शिशुम तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पर क्रीडितुम में तुम प्रत्यय हो जाएगा, शिशु में को प्रत्यय हो जाएगा, शिशु में क्या बनेगा, को प्रत्यय बन जाएगा। और मातु का शुद्ध रूप क्या था, माता,
माता में टाप प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? सिंह के बच्चे को जबरदस्ती खींच रहा है, क्यों? खेलने के लिए खींच रहा है, इसलिए क्या है? हे तो रवाति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है और क्या है? ये अनुष्टुप छंद है, बता चुके विलक्षण। और क्या है? प्रसाद बोल। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जो बात सुनते या पढ़ते तुरंत दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद नहीं होता है। और जहाँ पर समास बहुत कम, वहाँ पर वैदर्भिक, यहाँ वैदर्भिक को समास कम है। क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवीतिरवा वैदर्भिरिष्यते। वैदर्भित और भारती प्रत्यय। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः।